हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम चैप्टर नंबर 7 बिजनेस स्टडी का पढ़ेंगे, जिसका नाम है बेटा सेल्स प्रमोशन। और ये जो चैप्टर है बेटा आरबीएसई और सीबीएसई दोनों ही तरह के बोर्ड्स में इंक्लूड किया गया है। हाँ, ये हो सकता है बेटा कि जो सेल्स प्रमोशन चैप्टर है ना वो आरबीएसई में चैप्टर नंबर 7 है तो सीबीएसई में दूसरा चैप्टर हो सकता है, लेकिन बेटा दोनों ही बोर्ड्स में जो सेल्स प्रमोशन के कंटेंट्स हैं वो सेम रहेंगे। तो चलिए बेटा हम देखते हैं कि सेल्स प्रमोशन किसे कहते हैं। तो जैसा कि बेटा आपको अपनी स्क्रीन पर सेल्स प्रमोशन की मीनिंग लिखी हुई नजर आ रही है, तो बेटा वो कुछ इस तरह से है। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स ऑल दोज नॉन रूटीन एक्टिविटीज। तो बेटा सेल्स प्रमोशन में वो सभी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाता है जो रूटीन बेसिस पे नहीं होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अब यदि हम किसी भी बिजनेस में रूटीन एक्टिविटीज के बारे में देखें तो बेटा वहां पर रेगुलर बेसिस पर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑफिस में आके काम करते हैं, प्रोडक्शन चलता रहता है, ऑडिटिंग चलती रहती है और इसी तरह से बेटा जो उनकी कंप्लेंट वगैरह है या जो भी सजेशंस है वो डे बाय डे चलते रहते हैं। लेकिन सेल्स प्रमोशन रूटीन बेसिस वाली एक्टिविटी नहीं है, ये नॉन रूटीन है। नॉन रूटीन का मतलब ये होता है कि ये जो एक्टिविटी है वो कभी कभार ही बिजनेस में अप्लाई की जाती है। सेल्स प्रमोशन वाली जो टेक्निक है या जो सेल्स प्रमोशन है वो हमेशा अप्लाई नहीं किया जाता है अदर देन एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। सेल्स प्रमोशन जो एक्टिविटी है वो एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी इन तीनों से बेटा डिफरेंट है, विच एनकरेज द बायर्स टू मेक इमीडिएट परचेज ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत जो बायर्स होते हैं उनको इमीडिएट परचेज करने के लिए एनकरेज किया जाता है कि जैसे ही हमने उसको प्रोडक्ट दिखाया तो वो उसको तुरंत खरीद ले एंड आर हेल्पफुल टू बूस्ट सेल्स। और बेटा ये जो सेल्स प्रमोशन है वो सेल्स को बूस्ट करने के लिए बहुत ही मददगार होता है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि जो सेल्स प्रमोशन है उसमें एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग और पब्लिसिटी इन तीनों को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो सवाल ये उठता है तो किन को इंक्लूड किया जाता है, मतलब ऐसे कौन से ऑफर्स हैं या कौन सी एक्टिविटीज हैं जो कि कस्टमर को इमीडिएट परचेज करने के लिए एनकरेज करे। तो उसमें इंक्लूड है डिस्काउंट, फ्री सैंपल, गिफ्ट्स वगैरह और भी बहुत सारी जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है उनके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यदि इस मीनिंग को एक बार और देखें तो इसमें पता चलता है हमें कि सेल्स प्रमोशन एक नॉन रूटीन एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभार ही की जाती है। और ये कब की जाती है, जब लगता है कि हमारे बिजनेस का जो सेल्स है वो गिरने वाला है या जो हमारी सेल्स बढ़ नहीं रही है, उस सिचुएशन में हम सेल्स प्रमोशन को अपनाते हैं। और सेल्स प्रमोशन में क्या क्या किया जाता है, कस्टमर्स को डिस्काउंट वगैरह, फ्री सैंपल और गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं ताकि जो कस्टमर्स हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को इमीडिएटली परचेज कर लें। अब बेटा मीनिंग को जानने के बाद में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। यदि हम सेल्स प्रमोशन की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पर जो मेरे हिसाब से सबसे इजीएस्ट जो डेफिनेशन है जो कि आपके लिए भी बहुत इजी होगी तो वो है बेटा रोजर ए स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन। उन्होंने कहा है कि सेल्स प्रमोशंस आर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स। तो बेटा यहाँ पर जो सेल्स प्रमोशन है ना वो एक शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है कस्टमर्स के लिए, मतलब ये लंबे समय तक नहीं चलता है, 10 या 15 दिन तक ही इसको अप्लाई किया जाता है। जैसे डिस्काउंट वगैरह देना हो या फिर होली या दिवाली फेस्टिवल पर कोई स्पेशल ऑफर निकाल दिए गए ताकि जो कस्टमर्स हैं वो उन प्रोडक्ट्स को जल्दी से खरीद लें। टू एनकरेज परचेज और सेल ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। और जिस भी तरह का प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको परचेज करने के लिए और या फिर सेल्स करने के लिए एनकरेज किया जा सके। भाई परचेज कौन करेगा, कस्टमर करेगा, और सेल कौन करेगा, जो मार्केटर है या जो सेल्समैन है वो सेल्स करेगा। तो इन दोनों के ही पर्पज से जिस भी तरह की जो सेल या परचेज होती है उसको एनकरेज करने के लिए जितने भी शॉर्ट टर्म के इंसेंटिव्स होते हैं, जितने भी शॉर्ट टर्म के जो ऑफर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन के मीनिंग और डेफिनेशन को अच्छी तरह से जानने के बाद में अब हम ये देखेंगे कि सेल्स प्रमोशन का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आखिरकार एक मार्केटर को सेल्स प्रमोशन क्यों करना पड़ता है, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखना पड़ता है या कौन से ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहता है जो कि सेल्स प्रमोशन की हेल्प से वो अचीव कर सकता है। तो चलिए बेटा उसी की तरफ हम देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो यहाँ पर मैंने 5 या 6 पॉइंट सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव्स के रूप में लिखे हैं। ध्यान रखिएगा सेल्स प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव हो या फिर सेल्स प्रमोशन का फंक्शन, बात एक ही है बेटा। ऑब्जेक्टिव में भी ये देखा जाता है कि सेल्स प्रमोशन क्यों किया जाता है और फंक्शन का मतलब क्या होता है कि सेल्स प्रमोशन में कौन कौन से काम करने पड़ते हैं। तो सेम बात ही है। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन आ जाए या फिर फंक्शन ऑफ सेल्स प्रमोशन आ जाए तो बेटा उनमें आपको सेम वही हेडिंग लिखनी है जो कि अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है सेल्स प्रमोशन का वो है स्टिमुलेट डिमांड। तो स्टिमुलेट का मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना। सेल्स प्रमोशन एनकरेज कस्टमर्स टू बाय प्रोडक्ट बाय गिविंग ऑफर्स फॉर शॉर्ट टर्म।
सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत क्या होता है कि शॉर्ट टर्म के लिए, कम समय के लिए 10 या 15 दिनों के लिए जो कस्टमर्स है उनको एनकरेज किया जाता है कि वो हमारे प्रोडक्ट को जल्द से जल्द खरीदें, और इसके लिए जो सेल्स प्रमोशन के अंडर में हमें कुछ ऑफर्स वगैरह उनको प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं, और इन ऑफर्स के थ्रू जो कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट को आसानी से खरीद लेते हैं। और इस तरह से बेटा जो डिमांड है कस्टमर्स की वो दिन बर दिन बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि उन्हें पता है कि अब हमें जो प्रोडक्ट है वो डिस्काउंट पे या स्पेशल ऑफर पे मिलने वाला है। तो इस तरह से जो सेल्स प्रमोशन है वो डिमांड को भी बढ़ाता है। ठीक इसी तरह से यदि सेल्स प्रमोशन का सेकंड ऑब्जेक्टिव देखें तो वो है बिल्ड्स गुडविल। If marketer offers goods with best quality at cheaper price with the help of discount and free sample, brand loyalty start to build। तो यदि बेटा कोई भी मार्केटर जो है वो अपने गुड्स और सर्विसेज को बेस्ट क्वालिटी के साथ में कम दामों में यदि कस्टमर्स को डिस्काउंट और फ्री सैंपल के रूप में दे रहा है, कभी कभार डिस्काउंट भी दे सकता है तो कभी कभी फ्री सैंपल के रूप में भी दे सकता है, तो कस्टमर्स के दिमाग में बेटा उस प्रोडक्ट की ब्रांड को लेकर एक लॉयल्टी सी बन जाती है। लॉयल्टी का मतलब होता है कि जो कस्टमर्स है वो उस गुड्स के प्रति बड़े वफादार हो जाते हैं और नेक्स्ट टाइम बेटा वो उसी तरह का गुड्स खरीदना पसंद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको उस गुड्स पर डिस्काउंट या फ्री सैंपल मिल रहा है। मोर एंड मोर कस्टमर्स स्टार्ट टू कंज्यूम द गुड्स, और इस तरह से सस्ते दामों में यदि अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा जो कस्टमर्स हैं वो उस गुड्स को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, एंड दिस विल इंक्रीज द गुडविल ऑफ मार्केटर। और इस तरह से बेटा उस प्रोडक्ट या फिर मार्केटर या उस बिजनेसमैन की जो गुडविल है वो दिनों दिन बढ़ने लगती है। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपके बिजनेस के साथ में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जुड़े, तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करना शुरू करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके जो प्रोडक्ट को लेकर जागरूक रहेंगे, आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। और जिस तरह से ज्यादा कस्टमर्स आपके गुड्स को, आपकी कंपनी को या आपको जानना शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी गुडविल बढ़ चुकी है। इसी तरह से यदि सेल्स प्रमोशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव देखें तो वो है एजुकेट कस्टमर्स। Sales promotion provides the information to the buyers about features, uses and all things of products that enhances the knowledge of customers। तो बेटा सेल्स प्रमोशन का उद्देश्य केवल ये नहीं होता है कि भाई सेल्स में बढ़ोतरी कर देना या सेल्स को बढ़ाना है। सेल्स को बढ़ाने के साथ साथ में सेल्स प्रमोशन कस्टमर्स को एजुकेट भी करता है, कस्टमर्स को अवेयर भी करता है, और ये भी बताता है कि जरूरी नहीं है कि जो महंगा प्रोडक्ट है वो ही आप इस्तेमाल करें या वही अच्छा प्रोडक्ट होगा। अगर हम आपको सस्ता प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी के साथ में दे रहे हैं तो ये प्रोडक्ट भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। और जो मार्केटर है वो कस्टमर्स को प्रोडक्ट के जो फीचर्स है उनको भी बताता है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, और जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, कब बनता है प्रोडक्ट, इसमें क्या कंटेंट है, किन चीजों से प्रोडक्ट बना हुआ है, तो वो सारी नॉलेज भी बेटा सेल्स प्रमोशन के थ्रू एक मार्केटर अपने कस्टमर्स को देता है, जिससे कि कस्टमर को ये पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ये कब तक यूज में आ सकता है, और ये जो प्रोडक्ट है हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। इस तरह से कस्टमर्स का नॉलेज भी एनहेंस होता है। ठीक इसी प्रकार से सेल्स प्रमोशन का जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है स्टेबलाइज सेल्स। स्टेबलाइज का मतलब होता है बैलेंस में रखना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि सेल्स जो है आपकी दिनों दिन गिर रही है, तो आपके पास में कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो फिर आप सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को अपनाना शुरू करते हैं, और इसमें जो कस्टमर्स हैं उनको डिस्काउंट वगैरह, ऑफर्स वगैरह देना शुरू करते हैं, और कम प्राइस के लालच में जो कस्टमर्स हैं वो आपके बिजनेस से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। और इस तरह से बेटा आपकी जो सेल्स है, आपके मतलब यहाँ पे मार्केटर की जो सेल्स है वो दिनों दिन बढ़ना शुरू हो जाती है। नॉर्मल डेज में जो सेल्स है वो तो स्टेबल रहेगी ही, लेकिन यदि आपने डिस्काउंट वगैरह, ऑफर्स वगैरह और भी अच्छी खासी स्कीम अगर कस्टमर्स के लिए चला रखी है तो उससे एक मार्केटर की जो सेल्स है वो दिनों दिन बढ़ती रहती है। इसी तरह से यदि हम फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है मेंटेन रिलेशंस। इफ मार्केटर प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज एट चीपर प्राइस विद बेस्ट क्वालिटी, देयर विल बी गुड रिलेशन विद कस्टमर्स। यदि मार्केटर ने अपने गुड्स और सर्विसेज को चीपर प्राइस पर, मतलब सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी के साथ में कस्टमर्स को देना शुरू कर दिया, तो बेटा वहां पर क्या होता है, कस्टमर और मार्केटर के बीच में अच्छे रिलेशन बिल्डअप होना शुरू होते हैं, और उसके बाद में दे विल ऑलवेज बाय गुड्स फ्रॉम दैट मार्केटर। और जो कस्टमर्स है हमेशा उसी मार्केटर, शॉपकीपर या बिजनेसमैन से ही उस गुड्स और सर्विसेज को खरीदना पसंद करेंगे, एंड देयर वुड बी स्ट्रॉन्ग बॉन्डेशन अमंग देम। और इस तरह से बेटा कस्टमर और जो मार्केटर है या बिजनेसमैन है उनके बीच में एक अच्छा बॉन्डेशन बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से सेल्स प्रमोशन का जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो है ऑब्जेक्टिव नंबर 6, फैसिलिटेट्स मार्केटिंग कंट्रोल।
अंडर मार्केटिंग कस्टमर्स नीड्स आर आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई। तो जैसा कि बेटा आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा मार्केटिंग में कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कस्टमर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करना। तो सेल्स प्रमोशन हेल्प्स मार्केटिंग बाय गिविंग चीपर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड विद बेस्ट क्वालिटी। तो जो सेल्स प्रमोशन है वो क्या करता है, अलग अलग तरह के ऑफर और डिस्काउंट देकर जो कस्टमर्स को है उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। और हर कस्टमर यही चाहता है या हर कस्टमर की डिमांड यही होती है कि हमें चीपर प्राइस पर, मतलब सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मिले। तो मार्केटिंग में क्या होता है, कस्टमर की जब एक बार नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है तो ऐसी नीड्स को बेटा जो मार्केटर है वो अपने सस्ते दामों से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही साथ में वो उसको अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाता है। तो उम्मीद है बेटा आपको सेल्स प्रमोशन की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।